जया किशोरी ने रखी दिल की बात। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों अपने तीखे बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच कहा जा रहा था कि बागेश्वर सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक जया किशोरी से शादी के बंधन में बंधने की योजना बना रहे हैं, जो कि सिर्फ कोरी अफवाह थी। खुद बागेश्वर सरकार ने कहा था कि जया किशोरी से उनकी शादी नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि वे जया किशोरी को बहन मानते हैं। बागेश्वर सरकार से जब संवाददाताओं ने पूछा कि क्या वे जया किशोरी से शादी करने वाले हैं, तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा था कि वे जया किशोरी को बहन मानते हैं और उनसे शादी नहीं करेंगे। बागेश्वर सरकार नागपुर विवाद के बाद से सुर्खियों में छाए हुए हैं, जहां उनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा था। दावा किया गया था कि अंधविश्वास के खिलाफ काम करने वाली समिति ने उन्हें चुनौती दी थी। इस चुनौती के बाद वे नागपुर कार्यक्रम के बीच में ही छोड़कर भाग गए थे। बाद में बागेश्वर सरकार ने समिति की चुनौती पर तीखे बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि वे नागपुर से भागे नहीं थे। बागेश्वर सरकार ने समिति को लोगों को रायपुर आने के लिए कहा था। इस बीच बागेश्वर सरकार और कथावाचक जया किशोरी की शादी को लेकर भी चर्चा ने जोर पकड़ा था। आइए आपको बताते हैं जया किशोरी शादी को लेकर क्या चाहती है। क्या वे बागेश्वर सरकार से शादी करेगी? पहले आपको जया किशोरी के बारे में बताते हैं। जया किशोरी भारत की एक आध्यात्मिक वक्ता, संगीत कलाकार, प्रेरक वक्ता और कहानीकारक है। जया किशोरी के प्रशंसक हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि जया किशोरी शादीशुदा है या नहीं। जया किशोरी आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। वह कई भजनों में प्रदर्शन करती है, जो मुख्य रूप से भारत में होते हैं। उनकी तुलना मीराबाई से की जाती है, क्योंकि वह बहुत आध्यात्मिक और भक्ति के सरोवर में रहती है। जया ने अपने दादा दादी के उपदेशों के माध्यम से आध्यात्मिकताओं और ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने जया किशोरी को कई भजन सिखाए और कृष्ण की कई कहानियां सुनाई। जया किशोरी अविवाहित है और उन्होंने किसी से शादी नहीं की है। जया किशोरी का जन्म 13 जुलाई 1995 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। वह 27 साल की है। वह कोलकाता में पली बढ़ी है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा महादेवी बिड़ला वर्ल्ड एकेडमी और श्री शिक्षायतन कॉलेज से पूरी की। उन्होंने एक ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपना बैचलर ऑफ कॉमर्स पूरा किया। उनके माता पिता शिव शंकर शर्मा और सोनिया शर्मा है। उनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम चेतन शर्मा है। जब वह 7 साल की थी तब उन्होंने कोलकाता में अपने इलाके में बसंत महोत्सव के दौरान आयोजित सत्संग में गाया था। 10 साल की उम्र में उन्होंने अकेले सुंदरकांड गाया। संगीत में उनके काम को भक्तिमय दर्शकों द्वारा खूब सराहा जाता है। उन्होंने अपने सुरीले गायन के माध्यम से जनता का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अपना प्रारंभिक उपदेश पंडित गोविंदाराम मिश्र से प्राप्त किया। जया भी स्वामी राम सुखदास और पंडित विनोद कुमार की सहल के संरक्षण में थी। अपने अब तक के करियर में उन्होंने 20 से अधिक एल्बमों को आवाज दी। उनके कुछ प्रसिद्ध एल्बम शिव स्तोत्र, सुंदरकांड, मेरे कान्हा की दीवानी, मैया श्याम की श्याम, थारो काटू प्यारो और हिट्स ऑफ जया किशोरी हैं। जब बागेश्वर सरकार से जया किशोरी का नाम जोड़ा गया तो जया ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वे कथा के दौरान कई बार कह चुकी है कि उनके पहला प्यार भगवान कृष्ण है। जया किशोरी ने शादी को लेकर भी टीवी इंटरव्यू में अपना पक्ष रखा था। उन्होंने कहा था कि वे शादी करेंगी, जब समय आएगा तो वे जरूर शादी करेंगी। उन्होंने शादी को लेकर अपनी शर्त भी रखी है। उन्होंने कहा था कि वे कोलकाता के ही परिवार में शादी करना चाहती है। इसके पीछे उन्होंने कारण बताया था कि वे अपने घर बेहद जुड़ाव रखती है। शादी कोलकाता में ही हुई तो वे अपने जाकर अपना मनपसंद खाना खा सकेंगी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर शादी कोलकाता में न होकर किसी और जगह होती है तो उनकी शर्त होगी कि उनके परिजनों यानी माता पिता भी उसी शहर में ससुराल के आसपास रहे। बता दें कि जया किशोरी को शादी से डर लगता है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि लड़की को शादी के बाद दूसरे घर जाना होता है। मैं माता पिता से अलग होकर रहने में डरती हूँ।